गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही है। वेलकम बैक टू बुनियाद द फाउंडेशन। बच्चे, इसके पिछली क्लास में हम लोग एलसीएम एसएफ चैप्टर के कुछ प्रश्नों किए थे, कुछ कंसेप्ट को किए थे। उसको देखते हुए आज का जो टॉपिक रहेगा टाइप वाइज चलेगा बच्चे। कम से कम चार से पाँच टाइप इसमें होगा। छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या में चार चार टाइप मिलाकर टोटल 6 से 8 टाइप बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 से 8 टाइप बनेंगे। उन 6 से 8 टाइपों में सबसे मेरा जो पहला टाइप होगा, सबसे जो मेरा पहला टाइप होगा वो होगा ये। इसमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा इसमें कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे दी गई संख्याएं एक्स वाई जेड को भाग देने पर समान शेषफल के प्राप्त हो, समान शेषफल के प्राप्त हो। इसका मतलब यह कह रहा है कि आप वे बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो संख्या एक्स वाई जेड को अगर मैं भागा करूं तो समान शेषफल के प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? के प्राप्त हो। यानी किसी भी संख्या से अगर भाग दूं तो के शेषफल बचे। दूसरे में भी संख्या से भाग दूं तो मान लीजिए कोई बड़ी से बड़ी संख्या मुझे 5 मिला। क्या मिला जी? 5 मिला। तो 5 से अगर मैं x से भागा दूं तो शेषफल कितना मिले बचे? 5। फिर 5 से y से भागा दूं तो शेषफल कितना मिले? के। फिर 5 से z में भागा दूं तो शेषफल कितना मिले? यानी बोला है कि वह 5 की जगह आप वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है कि x में भी भागा दूं तब भी शेषफल के बचे, y में भी भागा दूं तब भी शेषफल के बचे, और z में भी भागा दूं तब भी शेषफल के बचे। यानी तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा बच्चे तो जो ये संख्या रहेंगी शेषफल को पहले क्या कर देंगे? हटा देंगे। क्या कर देंगे विद्यार्थी? अब जो संख्या यहाँ निकल कर आएगा उस संख्या का हम क्या निकाल देंगे बताओ? एचसीएफ। एचसीएफ जो निकालेंगे वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन, जैसे आगे आप देख ले, जैसे बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 35, 50 और 65 को भाग देने पर प्रत्येक में 5 शेष बचे। बताओ के की जगह क्या दिया है? क्या दिया? 5। और एक्स वाई जेड की जगह दिया, क्या दिया? एक्स की जगह क्या दिया है? 35। वाई की जगह क्या दिया है? 50। और जेड की जगह क्या दिया है? 65 दिया। कोई दिक्कत है? बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं? सेम क्वेश्चन है कि नहीं? एक्स की जगह क्या दिया था बताओ? 5 दिया था। क्या दिया था? 5। यही नहीं दिया था? और एक्स की जगह क्या दिया था? एक्स की जगह क्या दिया था जी? कितना है? 35, 50, 65। 35, 35, 50 और 65। कोई दिक्कत है? 35, 50 और 65। और बोला था कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें तो इनको डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, यानी 5 शेषफल बचे। कितना शेषफल बचे? 5 शेषफल बचे। तो कहिएगा सर जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में पहले क्या करेंगे बताएं विद्यार्थी? अगर मुझे एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 35 में किसको घटाएंगे? के को घटाएंगे। 35 माइनस 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? बोलो। 35 माइनस 5। थोड़ा अच्छा लिखो। एचसीएफ अगर मुझे निकालना है, एचसीएफ किसका निकालेंगे? 35 माइनस 5 का, फिर कोमा किसका? 35 के बाद से क्या है? 50 माइनस 5 का। जो भी शेषफल बचता है, जो भी शेषफल बचेगा उन सभी संख्याओं में से पहले क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देने के बाद से ही क्या निकालेंगे? एचसीएफ। इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादा हम करेंगे। अभी 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। और बताएं फिर 65 से कितना घटा देंगे? 5 घटा देंगे। कितना घटा देंगे जी? बताएं कितना निकल कर आया एचसीएफ? एचसीएफ में इसके अंदर क्या क्या निकल कर आया? यहाँ आया 30, यहाँ कितना आया? 45, और यहाँ कितना आया? 60। अब बताओ एचसीएफ किसका निकालेंगे? 30, 45 और 60 का। 30, 45 और 60 का। तो एचसीएफ निकालना हम लोग जानते हैं। अच्छा बताएं 30, 45, 60 में बड़ी से बड़ी संख्या बताएं। बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो
बड़ी से बड़ी संख्या बता सकते हैं जो सबको डिवाइड कर दे। आप कहेंगे सर हम निकालेंगे, ऐसे आप निकालेंगे, किसका निकालेंगे? 30, 45, 60 का। तो बोले छोटी कौन है? छोटी में के बाद से बड़ी कौन है? ये दोनों में छोटी कौन है? 30 है, और क्या है? तो छोटी में बड़ी संख्या से भगा देंगे, छोटी में बड़ी, सबसे बड़ा है उसको लास्ट में, छोटा, इस छोटा के बाद तुरंत बड़ा कौन है जी? 45 है, 30 या 45 है, तो छोटी में बड़ी संख्या से भागा दो। तो बताओ कितना बार में जाएंगे? एक बार में। कितना बार में जाएंगे जी? एक बार में। 30 घटाओ कितना आया? 5 आया, और आया 15। अब ये 30 यहाँ आ जाएगा, बोलो जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था क्या बन जाएगा? डिवाइजर बन जाएगा। कितना बार में? 2 बार में। 15 2 जा 30, ये पूरा कट गया। ये पूरा किसके कारण कटा बच्चे? 15 के कारण। और यही जो जिसे पूरा करता है ना, उसी से भागा देते हैं बड़ी संख्या में, 60 में। किससे जी? 60 में। तो कितना हो जाएगा बताओ? 4 बार में पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया। यानी इन सब का मेरा जो एचसीएफ निकल कर आया, एचसीएफ ऑफ किसका? 30, 45 और 60, और 60 कितना निकल कर आया जी? बोलो 15। कितना निकल कर आया? 15। यानी आप देखेंगे, मैं देखो क्या समझाना चाहता हूँ, ये 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। देखो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ये 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो मैं 35 से में भागा दूंगा। 15 में अगर 35 में भागा दूंगा तो बताओ रिमाइंडर कितना निकल कर आ गया? 5। अगर 15 में 50 से भी भागा दूं, 15 से 50 में भी भागा दूंगा तो बताओ रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा? 5। फिर 15 से 65 में भी भागा दूंगा तो बताओ रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा? बोलो 5। तो वही कह रहा था कि आप वे बड़ी से बड़ी संख्या आप याद करें जो 35 में भागा करने पर शेषफल क्या बचे? 5 बचे। 50 में भी भागा करने पर शेषफल क्या बचे? 5 बचे। 65 में भी भागा करने पर शेषफल क्या बचे? 5 बचे। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो यही वह 15 बड़ी से बड़ी संख्या है जो सबको भागा करने पर समान हर एक दशा में 5 शेषफल बचता है, हर एक दशा में 5 शेषफल बचता है। और ये बच्चे तभी निकलेगा जब हम इसका क्या निकालेंगे? जो शेषफल बचता है उन संख्याओं में उन शेषफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे विद्यार्थी? घटा देंगे। और घटाने के बाद से जो संख्याएं बचती हैं उनका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। जैसे भी आपका डिवीजन मेथड से निकालें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, एचसीएफ दोनों से सेम ही आएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल कर आया था? 15। इसलिए वो बड़ी से बड़ी 15 संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। कोई दिक्कत? तो आंसर क्या लिख लेंगे? लिख लेंगे यहाँ, लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे जी? हेंस 15, क्या लिखेंगे? 15 इज द लार्जेस्ट नंबर, या हिंदी में लिखना है ना जी, हिंदी में लिख लो। अतः 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या, 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो 35, 50 और 65 में, और 65 को विभाजित करने पर, 65 को विभाजित करने पर, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचता है। 5 शेषफल बचता है। 5 शेषफल बचता है। 5 शेषफल। कोई कंसेप्ट दिक्कत है? जैसे यही क्वेश्चन आगे है विद्यार्थी, यही क्वेश्चन आगे है तो देख लेंगे। देखिए बोला है कि सबसे बड़ी से संख्या फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 35, 50 एंड 65 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी बोला है कि वह बड़ी से बड़ी यानी ग्रेटेस्ट नंबर खोजना है बच्चे, ग्रेटेस्ट नंबर खोजना है जो 35, 50 और 65 को भागा करने पर हर केस में, ईच केस मीन्स होता है प्रत्येक दशा में कितना रिमाइंडर बचे? 5 बचे। तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने सिखाया
जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम वो संख्या निकालूंगा। क्या निकालूंगा विद्यार्थी? संख्या निकालूंगा। बताओ 35 में क्या घटा देंगे? 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर 50 में क्या घटा देंगे? 5 घटा देंगे, जो रिमाइंडर बचता है वही ना घटाएंगे जी। बताओ कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। और फिर 65 में 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और ये जो संख्याएं आती हैं इसी का हम क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एचसीएफ 30, 45 एंड 60 इसका एचसीएफ निकालेंगे। विद्यार्थी एचसीएफ निकाल लीजिए जैसा भी मन करे। 30 का प्राइम फैक्टराइज क्या होगा? 3 पचे 15 ना जी, 3 पचे 15 दूना 30 हो गया ना प्राइम फैक्टराइज। 45 क्या हो जाएगा? 9 पचे 45, तो 3 3 9 और 9 पचे 45। और 60 का प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएगा? 30 दूना 60 या 10 छक 60, तो 2 तिहाई 6 दूना 12 पचे 60। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो यहाँ से बताओ 2 का 2 गुणे 3 का 3 गुणे 5 का 5। और यहाँ 3 2 बार है तो 3 का पावर 2 गुणे 5। और यहाँ 2 कितना बार है जी? 2 बार है। और 3 कितना बार है? 1 बार है। और 5 का पावर। आप बताएं एचसीएफ निकालने के लिए तीनों में कॉमन खोजते हैं, जो तीनों में मिले, बताओ तीनों में क्या है? कहेगा सर 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यानी 5 मिला। और बताओ क्या मिल रहा है? यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 है। तीनों में मिलना चाहिए। कहिएगा सर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, तीनों में मिलना चाहिए। तो कहिएगा सर फिर इन तीनों में यहाँ 3 के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 3 के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ 2 है, तो तीनों में वाला इसमें कौन लेंगे? एचसीएफ में जो सबसे छोटा पावर होता है 1 वाला लेंगे। 3 के पावर 1, तो ये बताओ कितना आ गया? 15 आ गया। पिछले वाले में डिवाइड मेथड से 15 लाया था, और यहाँ भी कितना लाया था? 15। कितना लाया था जी? 15। तो यहाँ से बताओ हम क्या लिख सकते हैं? मेरा 15 एचसीएफ आ गया, तो हम लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे जी? हैंस 15 इज द, क्या लिखेंगे? 15 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। 15 इज द ग्रेटेस्ट नंबर that divides 35, ठीक है, 50 एंड 65, लिविंग रिमाइंडर कितना? 5 इन ईच केस, यानी प्रत्येक 15 वी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 35, 50 और 65 को भागा करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है? 5 शेषफल। कितना बचता है? 5 शेषफल बचता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? है समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेम D2 क्वेश्चन है, वैसे ही एकदम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सेम करेंगे जब तक हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। जैसे यहाँ क्या बोला है, खूब ध्यान से देखेंगे। यहाँ भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, ज्ञात करना है, जिससे 48, 72 और 96 को भाग देने पर कितना शेष बच रहा है। वहां 5 बच रहा था तो सब में 5 घटाए थे, यहाँ 6 बच रहा है तो सब में क्या घटाएंगे? 6 घटाएंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, बड़ी से बड़ी बोला है तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। बड़ी से बड़ी बोला है तो क्या निकालेंगे? एचसीएफ। यहाँ क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे जी? सॉल्यूशन में बताइए 48 में क्या घटाएंगे? जल्द से बताओ। 6। बताओ कितना आ गया? 42। फिर 72 में क्या घटाएंगे? कितना आ गया? अब क्या है? 96 में क्या घटाएंगे? 6, तो कितना आ गया? 90। अब बताओ 42, 66 और 90 का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। क्या निकालेंगे? 42, 66 और 90 का हम एचसीएफ निकालेंगे। बताओ कैसे निकालें? डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन से? डिवीजन से आसान होगा ना जी, डिवीजन से निकालो। 42 में किस में भागा देंगे? 66 में। कितना बार में जाएंगे? 1 बार में जाएंगे ना जी। ये कितना आ गया? 4 और 1 कितना आ गया? फिर 42, 24 दूना 48, तो 1 बार में जाओ। 24 से कम 24, 8 और ये हो जाएगा 1। फिर ये 24
डिविडेंड बन जाएगा 18 एकम 18 और ये 6 और फिर ये 18 6 3 18, यानी यहाँ से ये 0 किसके कारण आया, पूरा पूरा किसके कारण कट गया है, 6 के कारण। किसके कारण कटा है जी, अब यही 6 में किससे भागा देंगे, जो अकेले बच्चा था सो बड़ी संख्या था, 90 में भागा देंगे, कितना बार में जाएंगे, एक बार में 6 फिर 3, अब कौन उतरेगा 0, 6 5 जा 30, यानी पूरा पूरा कट गया किसके कारण 6, यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा विद्यार्थी 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6, यानी आप देखेंगे कहीं सर क्या ये 6 आंसर सही है, तो कहिएगा सर अगर ये 6 बड़ी से बड़ी संख्या है तो 48 में भी भागा देने पर कितना बचना चाहिए 6, 72 में भी भागा देने पर कितना बचना चाहिए 6, और 96 में भी भागा देने पर कितना बचना चाहिए 6, जांच कर लीजिए बताइए 6 में रेशियो आया है, 6 में पहले 48 में भागा दो, 6 में 40 में भागा दो 6, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ाया है, ठीक है, क्वेश्चन क्या हुआ है, गड़बड़ हुआ है, क्योंकि अगर शेषफल 6 आ रहा है, क्या आ रहा है जी 6 आ रहा है, तो बच्ची शेषफल अगर एलसीएम 6 आ रहा है 6 बचेगा ही, ठीक है, 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, वहाँ 5 मान लें, 5 मानते हैं तो वहाँ से कितना आ जाएगा 40, आंसर 6 है, चलो 6 से रहने दो, कोई दिक्कत है, तो ऑप्शन में दिया है ना जी 6, यानी 6 वे बड़ी से बड़ी संख्या है, लेकिन सबको तो डिवाइड कर दे रहा है, क्वेश्चन ही गलत है, 6 शेषफल बचेगा ही नहीं, 6 शेषफल बचेगा ही नहीं, आप देखेंगे 6 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 48 72 और 96, सबको डिवाइड कर रहा है तो 6 शेषफल बच नहीं सकता है, 6 शेषफल नहीं बच सकता है, तो क्वेश्चन क्या है गलत, क्वेश्चन क्या है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, समझ रहा है ना क्वेश्चन क्यों गलत है, क्योंकि जब ये पूरी पूरी संख्याएं कट जा रही है 48 72 और 96 6 से, तो बच्चे शेषफल तो बचने की कोई चांस ही नहीं है, यहाँ 6 जानबूझकर लिखा गया, कोई दिक्कत, तो ये बाय मिस्टेक लिखा गया होगा, या तो यहाँ शेषफल कुछ गड़बड़ हुआ होगा, चेक हुआ होगा, ये सही होगा। चलिए यहाँ देख ले, अब बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 82 98 और 122 को भाग देने पर प्रत्येक में कितना शेष बच रहा है, 2 शेष बच रहा है, कितना बच रहा है, तो सभी संख्याओं में क्या घटा देंगे बताओ, 2 घटा देंगे, क्या घटा देंगे 2 घटा देंगे, सभी संख्याओं में क्या घटा देंगे 2, पहला क्या है 82 में से 2 घटा दो कितना हो जाएगा 80, फिर क्या है 98 में से 2 घटा दो कितना हो जाएगा 98, फिर है 122 में से 2 घटा दो कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, अब बताओ एचसीएफ किसका निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ किसका निकालेंगे 80 96 एंड 120, 120, तो 80 में 96 से भागा दे दो, 80 में 96 से भगा दो, कितना बार में जाएंगे एक बार में, तो ये कितना आया 6 और ये कितना आया 16, कोई दिक्कत, फिर ये 80 आ जाएगा, 16 पच्चे कितना हो गया 80, ये पूरा कट गया किसके कारण 16, अब फिर 16 में किससे भागा दोगे 120 में, 120 में भागा दो तो कितना बार में 16 छक 102, 16 छक 96 होता है, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, ठीक है, 7 छक 42 7 4 11, ठीक है ना, अब बताओ ये घटेगा तो कितना आ गया 8, फिर ये 16 आएगा, 8 दूना 16, यानी मेरा इसका एचसीएफ कितना निकल कर आ गया 8, कितना निकल कर आ गया 8, कितना निकल कर आ गया, यानी 8 वे बड़ी से बड़ी संख्या है, क्या लिखेंगे हैंस 8 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 8 इज द greatest number that divides कितना है जी 82 98 and 122 living, कितना रिमाइंडर बच रहा है जी लिविंग रिमाइंडर 2, लिविंग रिमाइंडर 2, बोलिए इस क्वेश्चन में दिक्कत है,
कोई दिक्कत है? सेम क्वेश्चन है ना जी, एक थ्योरम बताएं उसे 4-5 क्वेश्चन करते जाएंगे, फिर एक और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये बताइए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 61, 73 और 85 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? एक बचे। कितना शेष बचे? एक बचे। बोलिए बना दीजिएगा कि नहीं बना दीजिएगा? बन जाएगा। देखें बनाते भी रहें रफ पेज पे। बताओ संख्या कितना दिया है? 61। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। 1 बच रहा है ना जी, 1 है ना, घटाएंगे सब में, 1 घटा दो कितना हो जाएगा? 60। फिर कितना है? 73 में 1 घटा दो कितना हो जाएगा? 72। फिर कितना है? 85 में 1 घटा दो कितना आ गया? 84। कितना आ गया? 84। कितना हो गया? और बताओ एलसीएम किसका निकालेंगे? घटाने के बाद से जो संख्याएं बचती हैं 60, 72 एंड 84 का एलसीएम निकालेंगे। कोई दिक्कत है? बोलो। एलसीएम निकालो। 60 में 72 से भागा दो, 60 में 72 से भागा दो एक बार में। बताओ यहाँ कितना आया? 2 1 आया। और फिर 60, 12 पचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, पूरा कट गया। फिर 12 में किससे भागा दोगे? 100 नहीं 84 से। किससे भागा दोगे? फिर 12 से तो कितना हो जाएगा? 84। ये भी पूरा पूरा कट गया, यानी इसका एलसीएम कितना निकल कर आया? 12। कितना निकल कर आया? यानी 12 वह छोटी बड़ी से बड़ी संख्या है जो किसको 61, 73 और 65 को भाग देने पर कितना रिमाइंडर शेष बचता है? एक शेषफल बचता है। कितना बचता है? एक। भाग करके देख लीजिए, जांच, आप जांच करके देख लें। एक सर अगर 12 मेरे बड़ी संख्या है तो भागा दीजिए 61 में, 12 बचे 7, रिमाइंडर कितना बचा? यानी सही है। फिर 12 में भागा देना है किससे? 673 में, 12 छक 72, रिमाइंडर कितना बचा? फिर 12 से भागा देंगे किसमें? 85 में, 12 सतह 84, रिमाइंडर कितना बचा? यानी ये 12 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं में विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बच रहा है? एक बच रहा है। प्रतीक मीन्स होता है ना सब में। प्रतीक मीन्स क्या होता है? ये में नहीं समझना कि एक एक दिया है तो एक एक का ही आएगा। आगे क्या लिखा है? प्रतीक यानी सब में एक आना चाहिए, इसमें भी एक आना चाहिए, इसमें भी एक आना चाहिए, इसमें भी एक आना चाहिए। कोई दिक्कत? यानी हमारा आंसर क्या है? आंसर क्या है? सही है। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? और यार है जी पीछे 4-5 क्वेश्चन करेंगे ना एकदम अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे देखेंगे। क्या सेम क्वेश्चन है? क्या सेम क्वेश्चन है? बना दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? बताओ क्या करेंगे? तो जल्द से बताओ क्या करेंगे। रिमाइंडर इसमें कितना बच रहा है? 4 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4 बच रहा है ना जी। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4। अच्छा रिमाइंडर 4 बच रहा है तो यहाँ भी देख लो ना, सारा संख्याएं कट रही होंगी। सारी संख्याएं क्या हो रहा है? कट रहा है। तो आप 4 की जगह क्या बना दो? 4 की जगह क्या बना दोगे? 4 की जगह 2 बना दो या 3 बना दो। क्या बनाना चाहते हो जल्द बताओ, जल्द बोलो। 3 बना दो। क्या बना देंगे? 4 की जगह क्या बना दिए? 3। ठीक है, तो आएगा सर सारी संख्याओं में 3 घटाएंगे, इतना खतरनाक आंसर आएगा कि हालत खराब हो जाए। 41 आ जाएगा ना जी। इसमें बना दो 2। क्या बना दो? चलो तो सभी संख्याओं में पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे पहले 44 में कितना घटाएंगे? लो 2 घटाएंगे। फिर 68 में कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। और फिर 92 में कितना घटाएंगे? 2 घटाएंगे। यहाँ कितना आ गया? 42। यहाँ कितना आ गया? 66। यहाँ कितना आ गया? अब इन तीनों को क्या निकालेंगे? एचसीएफ। इन तीनों क्या निकालेंगे? एचसीएफ। इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे 42 का, 66 का और 90 का। 42 का, 66 का और 90 का। तो पहले छोटी में बड़ी में भागा देंगे। 42 से भागा देंगे 66 में एक बार में। बताओ ये कितना आ जाएगा? यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2। ठीक है, फिर 42 यहाँ उतर आ जाएगा। फिर एक 42 गुना 48 होता है ना जी। एक के बार में जाओ, 24 से कम 24, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 18। फिर 24 आ जाएगा, 18 कम 18, ये कितना आ गया जी?
बोलो 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अब फिर ये 18 आ जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, ये पूरा कट गया। किसके कारण कटा जी 6, और 6 में अब किससे भागा देंगे 90 में, 90 में भागा देंगे कितना बार में 6 कम 6, फिर ये आ गया 6 5 जा 30। ये बताओ टोटल कट गया किसके कारण 6 के कारण, यानी इसका एचसीएफ कितना निकल कर आया 6, कितना निकल कर आया एचसीएफ कितना निकल कर आया 6। अगर ये 6 आ गया तो आप देखेंगे सारी संख्याओं में अगर मैं भागा देता हूँ 6 से, सब में कितना बच कर आएगा रिमाइंडर, कितना बचेगा जी 4 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, ठीक है। सब में कितना रिमाइंडर बचेगा, कहिए सर आप जांच के दिखाइए। तो 6 में बताओ किससे भागा देंगे, 6 में किससे भागा देंगे 44, 6 सते 42, रिमाइंडर बताओ कितना आया नहीं जी, सही है। फिर 6 में भागा देंगे किस में 68 में, कितना बार में जाएंगे 6 एकम 6, अब कौन उतरेगा 8, 6 एकम 6, रिमाइंडर कितना आया 2। फिर 6 से भागा देंगे किस में 92 में, 6 एकम 6 3 32, 6 पचे 30, रिमाइंडर कितना है, यानी वे मेरा जो 6 है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 44 68 और 92 को भाग देने पर प्रत्येक बार में प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है, तो कोई दिक्कत समझ में आया ना जी। देखिए पिछला से हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए 5, कितना किए हैं जी 5, और कितना है अभी और 5 है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना जी। चलिए 6 नंबर, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 53 77 और 101 को भाग देने में प्रत्येक में कितना शेषफल बचता है 5, कितना शेषफल बचता है जी, बोलिए कौन जाएगा कि नहीं। तो पहला क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे जी, लड़का पीछे वाला बताओ, पहला क्या करेंगे, पहले सारे संख्याओं में जो शेषफल बचता है पहले क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो बताओ ये कितना आ गया 47, 47 आया जी 47 आएगा ना। चलो अब बताओ अब क्या बचा 77, 77 में 5 घटा दो कितना हो जाएगा 70, अब क्या बचा 1, कितना होगा ये वाला 48 होगा, हाँ ठीक है 48, और ये 100 कितना है 1, 101 है, 5 घटा दो कितना आ जाएगा बताओ 96, 6 5 11 96 हो जाएगा ना। अब इन सब का हम क्या निकालेंगे बताओ, इन सब का एचसीएफ निकालेंगे, किसका किसका 48 72 और 96 का क्या निकालेंगे, तो छोटी में पहले बड़ी में भागा देंगे ना जी 72 में, कितना बार में जाएंगे 2 बार में जाएंगे तो 96 हो जाएगा, जो बड़ी हो जाती है उसे छोटा जाना है, या तो ये संख्या आ जाए नहीं आए तो इसे क्या जाना है छोटा जाना है। तो 41 8 जा 48 1 जा 48, और ये कितना आ जाएगा बताओ 12 से 8 गया 4 और 6 से 4 गया 2, और ये हो जाएगा 48, 24 दूना 48 कैंसिल हो गया, ये टोटल 24 से कटा है। अब 24 में किससे भागा देंगे 24 से भागा देंगे 96 में, 24 चौका कितना हो जाएगा 96, यानी इसका एचसीएफ कितना निकल कर आ गया 24, कितना निकल कर आ गया 24, कितना निकल कर आ गया जी, तो ये क्या लिख देंगे 24 इज द क्या लिखेंगे देयरफॉर या हेंस जो भी लिखना हो देयरफॉर 24 is the largest number, 24 is a largest लिखा है greatest, is the greatest number, is the greatest number that greatest number that divides 53 77 and 101 leaving 101 leaving remainder कितना 5, लिविंग रिमाइंडर 5, कोई दिक्कत, यानी 15 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 53 77 और 101 में भागा देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचता है
5 शेषफल बचता है। कितना बचता है? 5 शेषफल बचता है। आगे बढ़ जाएं, समझ में आया कि नहीं आया? ये आगे बढ़ जाते हैं। देखें, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, इसमें 6 शेषफल बचता है। 6 बताओ, तीनों संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा? 6 2 1 3 6 3 18 6 25 6 3 18 6 दूनी 12 6 25 15 6 90 कट जा रहा है। यानी 6 की जगह क्या कर देंगे? क्या कर देंगे जी? 3। क्या कर देना है? क्या कर देना है? मिटेगा नहीं ना? क्या कर देंगे? दिक्कत? या 4 कर दें? 4। यहाँ क्या कर देना है? यहाँ क्या कर देना है जी? चलिए बनाना स्टार्ट करें। बताओ, प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचता है तो सभी संख्याओं में क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 4 माइनस। एक टाइप पे कम से कम विद्यार्थी 10 आप क्वेश्चन करिए, और ये गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं। तो बताइए, पहली संख्या क्या है? 90 में 4 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 86। कितना आ जाएगा? 86। अब बताओ, 150 में 4 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 146। और फिर 2 से 10 में 4 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 206। कोई दिक्कत? अब किनका किनका एचसीएफ निकालेगा? किनका किनका एचसीएफ निकालेगा जी? 86 का निकालेंगे, 146 और 206 का निकालेंगे। अब छोटी से बड़ी में भागा देंगे। छोटी से 86 में किस में भागा देंगे? 146 से। 2 बार में 16 हो जाता है तो 1 बार में जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 86। तो 6 से 6 गया 0, 14 से 8 गया 6। अब ये डिवाइजर, जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। जो डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? अब 60 2 बार में नहीं जाएंगे तो 60 का 60, 6 का 6, ये 2 आ गया। अब फिर वही काम होगा, फिर एक बार 26 दूना 52, 26 दूना ये आ जाएगा 8, और ये आ गया 18। आएगा नहीं जी? नहीं आएगा, केवल 8 आएगा। अब आ गया 26, 8 3 24, कितना आया? 2। अब ये 8 2 चौका 8 हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया जी? पूरा पूरा कट गया ना? कोई दिक्कत? पूरा पूरा कट गया। अब ये पूरा किससे कटा है? 2 से। किससे कटा है जी? अब 2 में किससे भगा देंगे? 206 में। 2 या कम, अब कौन आएगा? 0। फिर 2 0 जा 0, अब कौन आएगा? 6। 2 3 जा 6। यानी ये किससे कटा पूरा? तो किससे कटा है जी? बोलो। तो यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया? 2। ऑप्शन में कोई नहीं है ना? चलो, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि क्वेश्चन चेंज किए थे तो ऑप्शन मिलेगा नहीं, और यही क्या हो जाएगा? आंसर यही क्या हो जाएगा? लेकिन 2 से सारी संख्याएं डिविजिबल हो जाएंगी। सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? डिविजिबल हो जाएंगी। तभी समान शेषफल बचेगा, लेकिन 4 शेषफल नहीं बचेगा, उससे 1 कम जाएंगे। कितना जाएंगे? कोई दिक्कत? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा जी? इसको छोड़ दें, ये बताएं, ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा ना? ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्या ये बनेगा कि नहीं? तो कहेंगे सर ये थ्योरम है। क्या है वो? पहला टाइप 1 था, और ये टाइप क्या है जी? ये टाइप 2 है। टाइप क्या है? बोला है कि जब भी आपसे कहे कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो बताओ क्या निकालेंगे? जब भी आपसे बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो क्या निकालेंगे? एलसीएम। ये तो कंठस्थ हम लोग को याद है। जैसे ही बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या में जब एक टाइप से तो बोलेगा नहीं, कभी शेषफल बचाएगा, कभी शेषफल बचाएगा ही नहीं, कभी समान शेषफल बचेगा, कभी एक शेषफल बचा रहा था तो 3 शेषफल बचाएगा। तो उसको टाइप वाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या एक्स वाई तथा जेड से पूर्णतः विभाजित हो, वह सबसे बड़ी संख्या एक्स वाई जेड का मौसा होगा।
बोला यह है, आपसे यह कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो x, y और z से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन इसके आगे दिए हैं, देखना। बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 36 और 60 को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या बोला है? वे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 36 और 60 को पूर्णतः क्या कर दे? विभाजित कर दे। आप कहेंगे सर इसमें सबसे बाई ऑप्शन से अगर जाते हैं तो आप कहेंगे सर इस बाई सभी ऑप्शनों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 18। तो क्या बच्चे बताओ, 18 इन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगा? कहेगा सर 36 आता है 18 के टेबल में, लेकिन 24 पूर्णतः विभक्त नहीं होगा और 60 पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, तो ये तो बड़ी था तो कट गया। अब इससे जो छोटी कौन है? 12। 12 बताओ 24 को डिविजिबल कर देगी? बोलो 36 को डिवाइड कर देगा, 60 को डिवाइड कर देगा। तो वही बोला था इन चारों ऑप्शनों में वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इन सब तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी शेषफल क्या बच जाए? 0। क्या बच जाए जी? तो आप बाई ऑप्शन से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 12। ये आप कहेंगे सर बनाएंगे कैसे? तो जब भी अभी मैंने आपसे बताया कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या के ज्ञात करना हो तो जो संख्याएं ज्ञात किया क्वेश्चन में दिया रहता है, जो संख्याएं क्वेश्चन में दिया रहता है वो x, y और z का हम क्या निकालते हैं? ये ध्यान में रहेंगे, x, y, z की जगह वही तीनोसंख्याएं रहेंगी, चारों संख्याएं रहेंगी, 5 संख्या भी हो सकता है, 2 संख्या भी। कोई दिक्कत है? तो बताएं यहाँ क्वेश्चन अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ हम किसका निकाल देंगे? बोलो x, y और z का एचसीएफ जो निकालेंगे, जो यहाँ आएगा वही वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो तीनों को पूर्णतः क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। तो देखेंगे ये क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन बोला है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 24, 36 और 60 को पूर्णतः विभाजित कर दें, तो कहेंगे सर यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे जी? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले संख्याएं क्या दी हुई है? 24 दिया है और क्या दिया है? 36 दिया है और क्या दिया है? 60 दिया है। कोई दिक्कत? और इन बच्चे एचसीएफ निकाल देंगे किसका? ये 24 का, ठीक है, और ये 36 का और ये 60 का। जो एचसीएफ आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। तो बोलो एचसीएफ निकालना सिखाए कि नहीं? या तो डिवीजन मेथड से निकाल दीजिए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दीजिए। हम दोनों मेथड से आपको दिखा रहे हैं। पहले हम डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। 24 में 36 से भगा देंगे, 24 से कम 24, कितना आ जाएगा? 2, 1, 12 दूना कितना हो जाएगा? 24, 12 दूना ये पूरा किससे कटा? 12 से कटा। किससे कटा जी? अब बताओ 12 में किससे भागा देंगे? 12 से किससे भागा देंगे? 60 में। 12 पचे 60, ये पूरा पूरा किससे कट गया? 12 से, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया? 12। कितना आ गया जी? अच्छा, मान लो विद्यार्थी कोई डिवीजन मेथड से नहीं जाना चाहता हो, निकालना नहीं जानता हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। बताओ 24 का क्या निकला? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही नहीं निकला जी? अब बताओ क्या है? 36 का निकालो। तो 18 दूना 36 होगा ना जी? 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। बताओ 36 का क्या निकला? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या बचा? 7। तो कितना बार में जाएंगे? 30 बार में। फिर कितना बार में? 15 बार में। फिर कितना बार में? 5। फिर कितना बार में? 1 बार। तो बताओ 60 का क्या निकला? 60 का निकला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बताएं मुझे एचसीएफ निकालना हो तो जो कॉमन मिलता है केवल वही लिखते हैं। जो कॉमन मिलता है केवल वही लिखते हैं। जो कॉमन मिलता है केवल वही लिखते हैं। तो बताएं ये 2 2 मिला है कि नहीं मिला है? और ये 2 2 मिला है कि नहीं मिला है? कहेंगे सर यहाँ 2 है लेकिन और कहीं 2 नहीं है तो नहीं लेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक है, एक में डबल नहीं मिलाएंगे। तो तीनों, यहाँ 3 है और कहीं 3 दिख रहा है तो नहीं छोड़ देंगे। यहाँ 5 है और कहीं 5 दिख रहा है, जो तीनों में मिले केवल उसी को मिलाएंगे। तो बताओ क्या मिला? 2 मिला, फिर एक और 2 मिला, फिर क्या मिला? 3 मिला। तो गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 3 12। देखो 12 भी आया था यहाँ भी। आप डिवीजन मेथड से निकालें या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। कोई दिक्कत है? ये इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है विद्यार्थी?
आगे बढ़ जाऊं, कुछ पूछना है इसमें? पूछना है जी? नहीं पूछना है ना, आगे बढ़ जाओ। बताओ सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? ये सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? सेम क्वेश्चन है ना जी। बोला है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 45, 75 और 105 को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब बाई ऑप्शन चले जाओ। तो सर बड़ी पूछा है तो बड़ी लेंगे, 20 45 टेबल में आता ही नहीं तो 20 पहले ही कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत है बच्चे? 20 के टेबल में 45 आता ही नहीं है, 75 आता ही नहीं है, तो पहला ही बड़ा ऑप्शन क्या हो गया? कि बड़ी बोला है, तो बड़ी संख्या इसमें 20 है ना है जी। अब 20 जाकर उसको डिवाइडेड है पूर्णतः, यहाँ बोल रहा है कि पूर्णतः विभाजित कर दो, कर ही नहीं रहा थे, खत्म है ऐसे। और बोला है 15, 15 बताओ कर देगा कि नहीं? 75 कर देगा कि नहीं? 105 को कर देगा कि नहीं? कहे सर 5 भी तो कर सकता है, 5 भी तीनों को विभाजित कर सकता है, लेकिन क्या पूछा क्वेश्चन? बड़ी। दोनों में बड़ी कौन है? 15, 15 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? लेकिन अब आ गई बात बच्ची बनाने का। अब बात किसकी बात आ गई? बनाने का। कोई विद्यार्थी बनाना चाहता है कि सर मैं बना कर दिखाइए या बनाइए, मुझे बनाना आता है, ठीक है, तो बनाकर भी दिखा दीजिए कैसे बनेगा। देखें विद्यार्थी, सॉल्यूशन लिखा हूं, क्या लिखा हूं? सॉल्यूशन। क्या लिखा हूं जी? अब बताएं, एचसीएफ निकालेंगे किसका किसका, बोलो? 45, 75 और 105, इसी का ना निकालेंगे जी, है? तो अब एचसीएफ जब निकालेंगे इसका, एचसीएफ किसका किसका? एचसीएफ ऑफ 45, 75 एंड 105 का निकालना है। बताओ डिवीजन, दोनों मेथड से हम लोग जाएंगे। हम लोग को आदत है बच्चे पूरा विस्तार से बनाना, जो भी क्वेश्चन आए विस्तार से बनाएंगे। एग्जाम में जैसे हमको सहूलियत बुझा वैसे हम लोग बनाएंगे ना जी। तो बताइए डिवीजन मेथड से छोटी में बड़ी से भागा देंगे। 45 में 75 से भगा दो, कितना बार में जाएगा? एक बार में। एक कितना आ गया? 30 आएगा। कितना आएगा जी? और फिर ये डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। 30 है कम 30, और ये कितना आ गया? 15। फिर ये 30 आ जाएगा, 15 दूना 30। अब किससे भगा देंगे बच्चे? बड़ी संख्या में 15 से भगा देंगे 105 में। 15 सते 105, पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। यानी कैसे अब कितना आ गया? कितना आ गया जी? भाई ऑप्शन से भी हम लोग 15 गए थे, कोई दिक्कत है? अब आइए प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइज निकालिए 45 का, कितना आएगा? 3, 15, 3, 5 और 5 एकम 5। अब कितना होगा? 75। 75 के निकाल लो। 25 तिया 75, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर क्या आएगा? 105। कितना आएगा? 5 21 पचे 105, 3 सते 21, 7 1 जा। तो बताओ 45 का क्या आया? 3 गुणे 5। 75 का क्या आया? 3 गुणे 5 गुणे 5। और 105 का क्या आया? 105 का क्या आया? 105 का आया 5 गुणे 3 गुणे 7। अब कहेंगे सर एचसीएफ निकालना है, तो मुझे आदत है एचसीएफ का, आपने बताया था कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। बताओ तीनों में कॉमन क्या है? कहेंगे सर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है और यहाँ 3। कोई दिक्कत? यहाँ 3 है, इसमें अब कहीं नहीं है तो नहीं लेंगे। 5 है, 5 है, और कहीं कुछ मिल रहा है क्या? तीनों में, तीनों में होना चाहिए। ये नहीं कि 2 को मिले 1 को मिला, ऐसा नहीं, तीनों में होना चाहिए। तो क्या क्या मिला? 5 मिला, और क्या मिला? 3 मिला। तो कितना हो गया? 15। यहाँ भी कितना आया था? 15। वहां भी कितना आया था? सही। यहाँ कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। उम्मीद करते हैं बच्चे आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बना दीजिएगा। तो इसमें क्या बोला था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट कंप्लीटली, पूर्णतः यानी कंप्लीट रूप से डिवाइड हो जाए 32, 48 एंड 80। बताओ बाई ऑप्शन से जाएंगे कि नहीं? बड़ी संख्या पूछा है हमसे, फाइंड द ग्रेटेस्ट। 24 में 32 कटता है क्या बच्चे? ऐसे ही कैंसिल हो गया। 16 से कटता है क्या? कटता है जी। यानी 16 से छोटा सब संख्या, 16 बड़ी ही दिख रहा है तो हमारा यही क्या हो जाएगा? यही क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन मुझे बनाने की आदत है, हम लोग बनाएंगे भी। लोग क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था 32
48 और 80, यही ना दिया था जी। 32, 48 और क्या दिया था 80, और इसका हम क्या निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 32, 48 एंड 80। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना जी? है पीछे। अब हम एचसीएफ निकालेंगे तो आप कहेंगे सर एचसीएफ तो हम बहुत तरीका जानते हैं ना जी। डिवीजन मेथड से जाए या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाइए। 32 में 48 में भागा दो, 32 से 48 में एक बार में 32। अब बताओ यहाँ कितना आएगा 16 आएगा ना जी, आएगा ना जी। तो 8 से 2 गया 6, 4 से 3 गया 1, फिर ये 32 उतरेगा। 16 दूना, ये पूरा कट गया, किसके कारण कटा है? अब इसी 16 से फिर किस में भगा देंगे 80, इसी 16 से किस में भगा देंगे 16 पचे 80, 16 पचे। अब ये भी पूरा किससे कटा? तो लास्ट सेक्शन में जो पूरा कटता है जिस संख्या से, वही मेरा क्या हो जाता है एचसीएफ। क्या हो जाता है? अब आइए प्राइम फैक्टराइजेशन से। पहले हम 32 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। किससे जाएंगे? 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम, और फिर किसका निकालेंगे 48 का। बताओ किससे जाएंगे? 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब बताओ किससे, अब किसको कटाएंगे 80 को, किसको कटाएंगे बताओ किससे जाएंगे 2 से। किससे जाएंगे 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पचे 10 और 5 एकम। तो बताओ यहाँ से 32 का हम क्या निकाल सकते हैं? क्या क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कौ 2 है 2 2 4 1 5, 5 2 है। 48 में क्या लिखेंगे 2 4 गो 2 है और 1 3। 80 में क्या लिखेंगे कौ 2 है जी 2 2 4 गो 2 है, कितना 2 है 4 गो 2 है और 1। अब बताओ 2 2 मिला कि नहीं मिला? फिर 2 2 मिला कि नहीं मिला? फिर 2 2 मिला कि नहीं मिला? और कुछ मिल रहा है क्या? और कुछ मिल रहा है? यहाँ से एचसीएफ में क्या निकला? एचसीएफ क्या निकला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हो गया? वही मेरा आंसर कितना आया था? कितना निकल कर आया था जी 16। यानी हम लोग का इस से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे बताइए बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा कि नहीं? तो बताओ 4 नंबर प्रश्न बना लेंगे कि नहीं? 4 नंबर प्रश्न बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सेम क्वेश्चन है। बोला क्या विद्यार्थी कि वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 54, 72 और 90 को पूर्णतः विभाजित कर दे। कहे सर बाई ऑप्शन से जाएं, 27 दूना 54, 24 नहीं आता है, 72 नहीं आता है 27 टेबल में, तो ये होगा ही 72 आता है 24 27 टेबल में, होगा ही नहीं। 18 आता है, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा आंसर। अब लेकिन सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए देख लीजिए। अगर सॉल्यूशन बनाना हो बताओ क्या करेंगे? अगर सॉल्यूशन बनाना हो तो बताओ क्या करेंगे? बोलो। संख्याएं दी हुई हैं, 54 दिया है, 72 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है 90। और एचसीएफ निकालेंगे 54 का, अलग बात नहीं, एचसीएफ निकालेंगे 54 का, 72 का और 90 का। यही ना जी, इधर देखना 54, 72 और 90 का। यहाँ से बताओ कितना इसका एचसीएफ आएगा? कैसा निकालेंगे? 54 में किससे भागा देंगे? 54 से किससे भागा देंगे 72 में, एक बार में 54, और ये कितना हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा जी 6 से 5 गया 1, 18 तिया 18 तिया, यानी ये पूरा किससे कटा 18 से। फिर 18 से ही भागा देंगे किस में 90 में। 18 पचे 18 पचे 90, यानी हमारा एचसीएफ कितना निकल कर आ गया 18। कितना निकल कर आ गया 18। कितना निकल कर आ गया बताओ? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बना लेगा? कोई दिक्कत? तो आज का क्लास इतना ही। आगे बच्चे हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट हम लोग का थ्योरम आ जाएगा, जो थ्योरम ये थ्योरम हम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है।
ये बहुत खतरनाक है, थोड़ा समझने वाला है, सोचने वाला है। ये क्वेश्चन आप बना कर लाएंगे और जितना ये पीडीएफ में बचे क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को कल कॉपी में बनाकर लाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच।